हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्लास आपके बिहार पीजीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। बिहार पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड हालांकि पहले और भी क्लासेस हो चुकी हैं, उन सभी वीडियोस को एक फ़ोल्डर में रख दिया गया है, यानी कि उन वीडियोस का फ़ोल्डर बना दिया गया है। प्लेलिस्ट में आपको फ़ोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर 20 फरवरी हो जाएगा। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। और इस बार की विश्व सामाजिक न्याय दिवस की जो थीम इम्पॉर्टेंट हो जाती है। थीम भी पूछ लिया जाता है कि ये थीम किसकी है, कौन से दिवस की है। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2023 की थीम क्या थी? सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना। ध्यान से सुनिएगा, सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना। ठीक है, सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना, ये इस बार की थीम थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया। तो यहाँ पर सही क्या है? वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब मनाया गया? 13 से 17 फरवरी। 13 से 17 फरवरी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इस बार की थीम क्या थी? थीम थी सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव, ये इस बार की वित्तीय साक्षरता सप्ताह की थीम थी। चलिए आगे देखते हैं। और इस तरीके से प्रश्न आपके नेट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर पुस्तक पूछी गई है, अंबेडकर द लाइफ। अंबेडकर द लाइफ, ये पुस्तक किसकी है? ऑप्शंस देख लेते हैं। शशि थरूर, अभिषेक उपाध्याय, विष्णु शर्मा, अभय कुमार। शशि थरूर, अभिषेक उपाध्याय, विष्णु शर्मा, अभय कुमार ऑप्शंस दिए गए हैं। अंबेडकर द लाइफ पुस्तक किसकी हो जाएगी? शशि थरूर की। ऑप्शन ए यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी विशेषता संघर्ष की नहीं है? अब यहाँ पर प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक प्रक्रिया यानी कि सोशल प्रोसेस, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है, आपके सिलेबस में है एंड प्लेलिस्ट में फोल्डर बना दिया गया है, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। सामाजिक प्रक्रिया, जैसा कि कई बार आपको बताया गया है, गिलिन एंड गिलिन ने तीन प्रकार बताए थे सामाजिक प्रक्रिया के। एक बताया था समान सामाजिक प्रक्रिया, दूसरा बताया था इन्होंने सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, तीसरा बताया था असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। तो जो असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत संघर्ष, प्रतियोगिता, प्रतिकूलता, विरोध, विद्रोह, ये सारी प्रक्रियाएं आ जाएंगी। अब यहाँ पर संघर्ष की विशेषता नहीं है, ये बताना है। चलिए देख लेते हैं। चेतन प्रक्रिया, वैतिक प्रक्रिया, सार्वभौमिक प्रक्रिया, निरंतर प्रक्रिया। तो यहाँ पर सही क्या होगा? देखिए, निरंतर प्रक्रिया नहीं है। संघर्ष कोई निरंतर पाया जाता हो समाज में, ऐसा नहीं है, है ना। ये अनिरंतर प्रक्रिया है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समाज प्रतिस्पर्धा द्वारा प्रभावित है? ऑप्शंस देख लेते हैं। एक जनजातीय समाज, एक ग्रामीण समाज, प्रवासियों का समाज, एक उत्तर औद्योगिक समाज। कौन सा समाज प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन द्वारा प्रभावित है? तो यहाँ पर सही होगा पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यानी एक उत्तर औद्योगिक समाज हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को याद हो, पहला भी आपको बताया गया है कि कार्ल मार्क्स ने जो कंपटीशन था, है ना, कंपटीशन यानी जिसे प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता कहा जाता है, कार्ल मार्क्स ने इसे क्या बताया था कि ये सार्वभौमिक प्रक्रिया नहीं है। कोई प्रतिस्पर्धा कोई सार्वभौमिक प्रक्रिया नहीं है कि ये सभी समाजों में पाई जाती हो, देखने को मिलती हो, बल्कि ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी की है, यानी पूंजीवादी जो समाज है उन समाजों की ये विशेषता है प्रतिस्पर्धा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक समूहों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है? सामाजिक समूह कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सांख्यिकीय समूह, सहयोगी समूह, सामाजिक समूह, समिति संबंधी समूह,
और ऑप्शंस दिए गए हैं किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बीयरस्टेट, एच.एम. जॉनसन, मैकएवन एंड पेज। किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बीयरस्टेट, एच.एम. जॉनसन, मैकएवन एंड पेज ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक समूह को इन 4 श्रेणियों में, 4 प्रकारों में किसने विभाजित किया है? तो जब हम लोग सोशल ग्रुप जो कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे थे तो वहाँ पर बताया गया था। अब सोशल ग्रुप से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी समाजशास्त्रियों ने अवधारणाएं दी हैं उनको हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा जो प्रश्न थे MCQs उनको भी कराया गया था, है ना। साथ में MCQs को सॉल्व करते करते कॉन्सेप्ट को भी हम लोगों ने समझा था। तो इससे आपका क्या हुआ, टाइम की बचत हुई, समय की बचत हुई, अलग से आपको नहीं पढ़ना पड़ा, एक ही साथ सब कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर रॉबर्ट बीयरस्टेट हो जाएगा। अब रॉबर्ट बीयरस्टेट की एक बुक क्या है, द सोशल ऑर्डर, 1970 में ये बुक आती है, द सोशल ऑर्डर, रॉबर्ट बीयरस्टेट की है, बुक भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। स्व के विकास के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? एस फ्राइड, C.H. कूले, G.H. मीट, दुर्खीम। एस फ्राइड, C.H. कूले, G.H. मीट, दुर्खीम ऑप्शंस दिए गए हैं। स्व के विकास यानी सेल्फ डेवलपमेंट के रेफरेंस में मैं और मुझे की अवधारणा किसने दी थी? आई एंड मी का कॉन्सेप्ट किसका है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड का है ना। एम मीड यानी मॉर्गेट मीड में कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। जल्दी जल्दी में ऑप्शंस में कंफ्यूज करने के लिए पेपर में दे दिया जाता है और जल्दी जल्दी में लोग गलत टिक कर लेते हैं, है ना। G.H. मीड और उसके नीचे एम मीड भी दे सकते हैं, देते भी हैं कई बार। तो एम मीड मतलब मॉर्गेट मीड, यानी उनकी जो बुक थी मेल एंड फीमेल थी। यहाँ पर जॉर्ज हर्बर्ट मीड है जिनका आई एंड मी का कॉन्सेप्ट था, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी इनकी बुक थी। स्व के विकास में उन्होंने समाजीकरण की बात की थी और सबसे पहले समाजीकरण सोशलाइजेशन की बात भी करने वाले जॉर्ज हर्बर्ट मीड ही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किसने संरचना को सामाजिक विश्व का मॉडल समझा और उसे संरचनावादियों की वास्तविकता नहीं समझा है? ऑप्शंस दिए गए हैं लेवी स्ट्रॉस, एस फ्रायड, कार्ल मार्क्स, चार्ल्स लेमर्ट। लेवी स्ट्रॉस, एस फ्रायड, कार्ल मार्क्स, चार्ल्स लेमर्ट ऑप्शंस हैं। संरचना को सामाजिक विश्व का मॉडल समझा और उसे संरचनावादियों की वास्तविकता नहीं समझा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेवी स्ट्रॉस हो जाएगा। लेवी स्ट्रॉस संरचनावाद के जनक थे। लेवी स्ट्रॉस संरचनावाद के जनक हो जाएंगे। और अगर भाषाई संरचनावाद पूछ लिया जाए तो भाषाई संरचनावाद के जनक कौन हो जाएंगे? सोसरे हो जाएंगे। भाषाई संरचनावाद के जनक सोसरे हो जाएंगे। संरचनावाद के जनक लेवी स्ट्रॉस हो जाएंगे। और अगर पूछ लिया जाता है संरचनाकरण की अवधारणा किसने दी है, संरचनाकरण के जनक कौन है, तो वहाँ पर सही हो जाएगा संरचनाकरण में एंथोनी गिडेंस। कौन हो जाएगा? एंथोनी गिडेंस हो जाएगा। और लेवी स्ट्रॉस जो जैसे कि आपके सिलेबस में टॉपिक है सामाजिक संरचना, है ना, सोशल स्ट्रक्चर, फिर प्रकारवाद यानी कि फंक्शनलिज्म, संरचनात्मक प्रकारवाद यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, इनसे संबंधित समाजशास्त्रियों के जो सिद्धांत रहे हैं, जैसे कि स्पेंसर हो जाएगा, दुर्खीम हो जाएगा, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलानोव्स्की, नाडेल, मर्टन, पार्सन्स, लेवी स्ट्रॉस, इन सभी ने क्या सिद्धांत दिया है इससे रिलेटेड, और जो महत्वपूर्ण बातें हैं, और साथ में MCQs जितने भी इनकी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रश्न बनते हैं उनको कंप्लीट कराया गया था काफ़ी समय पहले, 2-3 साल पहले। हालांकि इस पर क्लास ली गई थी और प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए टॉपिक, तो इसे ज़रूर देखिएगा जितने भी लोगों ने नहीं देखा है। तो यहाँ पर लेवी स्ट्रॉस हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, क्रोबर ने समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र को बहने कहा है। कैसे बहने कहा है? अवैध, सौतेली, जुड़वा, चचेरी ऑप्शंस दिया गया है। तो यहाँ पर जुड़वा हो जाएगा, जुड़वा हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक सामाजिक परिवेश में यदि लोग अभिग्रहण करते हैं कि उनकी स्वयं की संस्कृति, समूह और व्यवहार दूसरों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है तो उसे किस रूप में जाना जाता है? नृजाति केंद्रितावाद में, अज्ञात केंद्रितावाद में, स्व केंद्रितावाद में, या फिर राष्ट्रीयता में? सही क्या होगा? सही क्या होगा यहाँ पर? नृजाति केंद्रितावाद।
ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। और ये कॉन्सेप्ट समनर का है। समनर जिनकी बुक फोकवेज है, जिन्होंने संस्था के विकास की भी अवधारणा दी हुई है। इसे ऐसे समझिए, इसमें कोई व्यक्ति है जो अपनी संस्कृति के मानक मूल्य के अनुसार दूसरी संस्कृति को जांचता है, परखता है और अंततः वह यह पाता है कि वो जो सामने वाली संस्कृति है, दूसरी संस्कृति है, वो निम्न कोटि की है और उस व्यक्ति की जो संस्कृति है, कल्चर है, वो बेस्ट है, उच्च है। चलिए आगे देख लेते हैं। समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसने विकसित की है? अब शासक वर्ग की अवधारणा किसकी है? पेरेटो, मोस्का, सिराइट, मिल्स, टेबी, बोटोमोर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? शासक वर्ग की अवधारणा किसकी हो जाएगी? मोस्का की हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभ्यता और संस्कृति के बीच अंतर करने वाले सर्वप्रथम समाजशास्त्री हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं अल्फ्रेड वेबर, मैकएवर एंड पेज, ऑकबर्न, लेस्ली वाइट। अल्फ्रेड वेबर, मैकएवर एंड पेज, ऑकबर्न, लेस्ली वाइट ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सभ्यता और संस्कृति के बीच सबसे पहले अंतर किसने किया है? मैकएवर एंड पेज ने। मैकएवर एंड पेज यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बुक का नाम क्या है? सोसाइटी बुक का नाम है। चलिए आगे देख लेते हैं। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अनेक परिस्थितियाँ होती हैं। एक व्यक्ति से जुड़ी विभिन्न परिस्थितियाँ हैं। जब एक व्यक्ति से जुड़ी हुई विभिन्न परिस्थितियों को, अब इसमें से हम क्या कहेंगे? ठीक है, समाज में कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, उसकी कई सारी परिस्थितियाँ होती हैं। अब उस व्यक्ति से जो जुड़ी हुई विभिन्न परिस्थितियाँ हैं, उनको क्या कहा जाता है? परिस्थिति असंगति, परिस्थिति क्रम, परिस्थिति पुंज या फिर परिस्थिति उत्तराधिकार। सही क्या होगा यहाँ पर? सही हो जाएगा परिस्थिति पुंज, यानी स्टेटस सेट हो जाएगा। स्टेटस सेट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। परिस्थिति पुंज यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये कॉन्सेप्ट किसका है? मर्टन का है। और स्टेटस से रिलेटेड 2 बार क्लासेस ली गई हैं। एक काफ़ी समय पहले, तब उसे स्टेटस, रोल एंड कल्चर के साथ कंप्लीट कराया गया था, यानी कि परिस्थिति से संबंधित सभी अवधारणाएं, भूमिका से संबंधित सभी अवधारणाएं और संस्कृति से संबंधित सभी अवधारणाओं को एक साथ कराया गया था, पढ़ाया गया था और उनसे रिलेटेड जो MCQs थे उनको कंप्लीट कराया गया था। लेकिन अभी हाल ही में स्टेटस एंड रोल, परिस्थिति और भूमिका से संबंधित एक क्लास ली गई है, जिसमें पहले जो क्लासेस ली गई थी तो उसमें जिन प्रश्नों को, जो प्रश्न रह गए थे, है ना, जो अवधारणाएं रह गई थी, उनको इधर की क्लासेस में कंप्लीट कराया गया है। तो दोनों ही क्लासेस इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट में दोनों का ही वीडियो का जो फोल्डर है वो मिल जाएगा, दोनों ही देखिएगा। और कल्चर का भी अलग से अभी जल्द ही क्लास ली गई है, उसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। तो सभी वीडियोस आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है वो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर परिस्थिति पुंज यानी स्टेटस सेट की बात की जाए तो इसे आप लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि व्यक्ति की सिर्फ एकमात्र परिस्थिति नहीं होती, व्यक्ति का कोई सिर्फ एक ही स्टेटस नहीं होता है। व्यक्ति, चूंकि आपको बताया गया है, परिस्थिति के 2 प्रकार बताए थे रॉल्फ लिंटन ने, है ना, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। तो व्यक्ति की कुछ परिस्थितियाँ प्रदत्त होती हैं, जिसे वो जन्म से ही प्राप्त करता है, जन्म से ही मिल जाती है, जैसे कि जेंडर हो गया, है ना, जेंडर क्या है व्यक्ति का, कास्ट क्या है। तो ये सब जो परिस्थितियाँ हैं वो व्यक्ति को जन्म से मिल रही हैं। कुछ परिस्थितियाँ जिन्हें व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त करता है, वो किसी एसोसिएशन का मेंबर हो सकता है, वो टीचर हो सकता है, IAS ऑफिसर हो सकता है, तो वो अपनी योग्यता से प्राप्त कर रहा है। तो जब व्यक्ति की सभी परिस्थिति यानी प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों का जो योग है, सभी परिस्थितियों का जो योग है, वो ही स्टेटस सेट कहलाता है, परिस्थिति पुंज कहलाता है। ठीक है, क्लियर? अब तो कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन किंग्सले डेविस के सामाजिक स्त्रीकरण के सिद्धांत का आलोचक है? अब यहाँ पर किंग्सले डेविस ने सामाजिक स्त्रीकरण का सिद्धांत दिया हुआ है। अब सामाजिक स्त्रीकरण यानी कि सोशल जो स्ट्रैटिफिकेशन है, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, इसका भी प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर किंग्सले डेविस ने विल्बर्ट मूर के साथ, अब ध्यान से नाम सुनिएगा, किंग्सले डेविस ने विल्बर्ट मूर के साथ सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था, फंक्शनल थ्योरी दी थी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की। अब इस थ्योरी की आलोचना किसने की थी? ट्यूमेन ने की थी। और किंग्सले डेविस प्लस जो विल्बर्ट मूर हैं, इन्होंने
किस बुक में अपनी जो थियोरी है सामाजिक स्त्रीकरण का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत है वो किस बुक में दी थी? तो बुक का नाम क्या है? सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन 1945 में ये बुक आती है। इस बुक में उन्होंने अपनी ये थियोरी दी। ट्यूमेन ने अपने किस लेख में आलोचना की है? लेख भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लिया जा सकता है, तो लेख भी है, उसे भी सुन लीजिए। अ क्रिटिक टू सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। अ क्रिटिक टू सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन ये लेख है ट्यूमेन का, जिसमें उन्होंने इस सिद्धांत की आलोचना की। चलिए आगे देख लेते हैं। मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? 4, 5, 6, 7। 4, 5, 6, 7 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो मॉर्गन ने इनमें से परिवार के जो उद्विकास बताए हैं वो कितने स्तरों की बात की है? परिवार, अब फैमिली इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कराया गया था, आप लोगों को याद आ रहना चाहिए। 5 स्तरों की बात की थी। अब किस आधार पर बताए हैं ये भी प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है ना। तो वर्गात्मक संबंध व्यवस्था के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, वर्गात्मक संबंध व्यवस्था के आधार पर इन्होंने यानी कि मॉर्गन ने परिवार के उद्विकासीय स्तरों की बात की थी। 5 बताए थे प्रकार परिवार के। पहला जो बताया था समरक्त परिवार, पहला क्या बताया था? समरक्त परिवार बताया था। दूसरा बताया था समूह विवाहीय परिवार। पहला हो गया समरक्त परिवार, दूसरा हो गया समूह विवाहीय परिवार, तीसरा हो जाएगा युगल परिवार, चौथा हो जाएगा पित्त सत्तात्मक परिवार और पांचवा हो जाएगा एक विवाहीय परिवार। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के परिवार की बात की थी मॉर्गन ने। चलिए आगे देखते हैं। किसने नातेदारी का अणु शब्द गढ़ा है? नातेदारी अणु की बात किसने की थी? ऑप्शंस हैं रेडक्लिफ ब्राउन, मर्डॉक, लेविस्ट्रॉस, क्रोबर। तो नातेदारी अणु शब्द की बात की थी लेविस्ट्रॉस ने। लेविस्ट्रॉस यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बुक्स कैसी थी, कौन कौन सी थी जो कि इंपॉर्टेंट है? द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप ये है। इसके अलावा स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी भी है, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी भी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बुक्स बताई गई हैं जो कि एग्जाम्स में पूछी गई हैं अभी तक। देखिए, जो सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको कंप्लीट कराए गए सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। तो प्लेलिस्ट में फोल्डर बना है, वहाँ पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। बुक्स काफ़ी हैं तो उन्हें डेली 10 करके याद कर लीजिए, है ना। 10-20 करके डेली याद कर लीजिए, क्योंकि एक साथ याद करने बैठेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, बहुत सारी हैं, तो उसे कुछ कुछ करके याद कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन तृतीयक संबंधी हैं? तृतीयक नातेदारी में कौन आएगा? दादा, पिता का भाई, माता का भाई, ससुर का भाई। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। डी यहाँ पर राइट होगा, ससुर का भाई। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। अब देखिए, नातेदारी की बात आती है तो जॉर्ज पीटर मर्डॉक, जीपी मर्डॉक ने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर यानी कि सामाजिक संरचना की जो बुक है, पुस्तक है इनकी, उसमें उन्होंने 3 तरह के नातेदारी की बात की थी। प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी और तृतीयक नातेदारी। प्राथमिक नातेदारी में कितने नातेदारों की बात की थी? कितने? 8। द्वितीयक नातेदारों में उन्होंने 33 और तृतीयक नातेदारी में 151 यानी कि 151 इतने नातेदारों की बात की थी। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, प्राथमिक नातेदारी में कितने नातेदारों की बात की है ना, इस तरीके से भी बनता है, तो नंबर्स याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हेनरी मेन के अनुसार समाजों के बीच भेद का आधार क्या है? समानता, प्राधिकरण, नागरिकता, आंतरिक और यांत्रिक एकता, सामाजिक स्थिति और अनुबंध, युद्धकारी और औद्योगिक। तो हेनरी मेन ने जो समाज के बीच भेद बताया उसका भेद का आधार पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सही क्या होगा? 18th का राइट आंसर क्या होगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक स्थिति और अनुबंध। सामाजिक स्थिति और अनुबंध हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नवीन मध्यम वर्ग की भूमिका का किसने अध्ययन किया है? नवीन मध्यम वर्ग की जो भूमिका है उसका अध्ययन किसने किया है? सही क्या होगा यहाँ पर? AR देसाई, DP मुखर्जी, RK मुखर्जी, NK बोस ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा?
सही हो जाएगा डीपी मुखर्जी, यानी ढुंजटी प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति की वैयक्तिक समझ है कि वह किसी विशेष भूमिका को कैसे निभाए, अर्थात अन्य लोगों की उससे क्या अपेक्षा है कि वह कैसे कार्य करे। ऑप्शंस दिए गए हैं, भूमिका प्रत्याशा, भूमिका अभिग्रहण, भूमिका कोश, भूमिका का निभाना। किसी व्यक्ति की वैयक्तिक समझ है कि वह किसी विशेष भूमिका को कैसे निभाए, अर्थात अन्य लोगों की उससे क्या अपेक्षा होती है कि वो किस तरीके से कार्य करे। तो यहाँ पर भूमिका प्रत्याशा होगा, भूमिका प्रत्याशा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से किसने संस्कृति को चेतनात्मक और विचारात्मक में वर्गीकृत किया है। ऑगबन, सोरोकिन, पेरेटो, मर्टन ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से किसने संस्कृति को चेतनात्मक और विचारात्मक संस्कृति में वर्गीकृत किया। तो सभी जानते हैं सोरोकिन। सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित जो सिद्धांत है, थियरीज है, जैसे कि सोरोकिन का उसमें मिलेगा आपको, टॉयनबी का, स्पेंगलर का, पेरेटो का जो सिद्धांत है अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का। तो इन सब की अलग अलग क्लासेस ली गई हैं। प्लेलिस्ट में एक थ्योरीज से रिलेटेड फोल्डर है और एक मिल जाएगा सोशल चेंज से रिलेटेड एमसीक्यूज का। तो पहले आपको थ्योरीज वाला देखना है, थ्योरीज कंप्लीट करनी है, कौन सा सिद्धांत किसका है, कौन मतलब कि क्या इंपॉर्टेंट बात है उसकी थियरीज में उन्होंने जो कही है। ठीक है, वो आपको समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है उन्हें सॉल्व करना है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में से किसने भारतीय संदर्भ में संस्कृति एवं व्यक्तित्व को समझने के लिए अपने परिप्रेक्ष्य को मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का नाम दिया है। AR देसाई, MN श्रीनिवास, DP मुखर्जी, GS घुरिये ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर, इनमें से किसने भारतीय संदर्भ में संस्कृति एवं व्यक्तित्व को समझने के लिए अपने परिप्रेक्ष्य को मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का नाम दिया। तो यहाँ पर AR देसाई हो जाएगा। AR देसाई जिन्होंने राष्ट्रवाद की अवधारणा दी थी, है ना। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया है। बोगार्डस, सोरोकिन, मैक्स वेबर, सीमेल ऑप्शंस है। सामाजिक गतिशीलता पर अध्ययन किसका है, तो यहाँ पर सोरोकिन हो जाएगा। सोरोकिन ने सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से सामाजिक गतिशीलता की बात की थी अपनी पुस्तक सोशल मोबिलिटी में, और सामाजिक गतिशीलता इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। इसको क्या कहते हैं, सोरोकिन सामाजिक गतिशीलता को किस तरीके से बात करते हैं। उनका ये कहना था कि कोई भी वस्तु है, मूल्य है या मानव द्वारा निर्मित किसी भी वस्तु में जब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में कोई परिवर्तन देखने को मिलता है तो वो ही सोशल मोबिलिटी कहलाता है, वो ही क्या है, सामाजिक गतिशीलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। पार्सन्स परिवर्तनीय प्रतिमान, मेलानोवस्की उद्विकासीयता, श्रीनिवास प्रबल जाति, RK मर्टन मध्यम रेंज सिद्धांत। तो यहाँ पर सही नहीं है, तो यहाँ पर मेलानोवस्की उद्विकासीयता हो जाएगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रकारवाद, है ना, फंक्शनलिज्म की बात की थी उन्होंने मेलानोवस्की ने, और मेलानोवस्की व्यक्तिवादी प्रकारवादी के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपनी किस पुस्तक में कूले ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। देखिए, कूले ने भी सोशल कंट्रोल की बात की थी। अब पुस्तक पूछ ली गई है, किस पुस्तक में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। तो यहाँ पर जो आत्मदर्पण का सिद्धांत है ना, वो उनका कूले का कौन सा था, सामाजिकरण से रिलेटेड था, है ना। I and me वाला जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें जॉर्ज हर्बर्ट जो मीड है, उन्होंने सामाजिकरण से संबंधित I and me वाली जो थ्योरी दी थी, तो वो सोशलाइजेशन सामाजिकरण से संबंधित थी। कूले का भी आत्मदर्पण का सिद्धांत जो कि सामाजिकरण से ही संबंधित है। और यहाँ पर सामाजिक नियंत्रण का जो सिद्धांत है वो पूछा जा रहा है किस पुस्तक में उन्होंने बात की, तो बुक का नाम क्या है। देखिए, आप लोगों को पता है फोकस किसकी है, सोशल कंट्रोल सोशोलॉजी किसकी। तो यहाँ पर जो ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर है वो है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कूले जिन्होंने प्राथमिक सामाजिक समूह की अवधारणा दी थी, प्राइमरी ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है,
कूले का है ना। उसको क्या कहते हैं, 3 तरह के उदाहरण भी बताए थे प्राथमिक समूह के। ये इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है, कौन से उदाहरण किसने बताए हैं प्राथमिक समूह के। तो परिवार, पड़ोस और मित्र समूह, ये प्राथमिक समूह के उदाहरण कूले ने बताए थे। और जो प्राथमिक समूह है उसको क्या कहते हैं, व्यक्ति का एक ऐसा समूह जिसमें आमने सामने का प्रत्यक्ष सहयोग और संबंध पाया जाता है, वही क्या है, सामाजिक, वही क्या है, प्राथमिक समूह है। और इसके अलावा अर्ध या आभासी प्राथमिक समूह की भी अवधारणा कूले ने दी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। ऑगबर्न एंड निमकॉफ के अनुसार वह कौन सी प्रक्रिया एवं साधन है जिसके द्वारा एक समूह सामाजिक मानदंडों के विचलन को सीमित करता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ऑगबर्न एंड निमकॉफ के अनुसार वह कौन सी प्रक्रिया और साधन है जिसके द्वारा एक समूह सामाजिक मानदंडों के विचलन को सीमित करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्था, सामाजिकरण। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सही हो जाएगा सोशल कंट्रोल। अब सोशल कंट्रोल इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया था। सबसे पहले किसने व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया था, E.A. रॉस ने अपनी पुस्तक सामाजिक नियंत्रण यानी सोशल कंट्रोल में ही ये कॉन्सेप्ट दिया था। E.A. रॉस ने क्या कहा था सामाजिक नियंत्रण के बारे में, कि सामाजिक नियंत्रण ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिनके द्वारा कोई समाज या समूह अपने सदस्यों को अपने अनुरूप बनाता है ना, वही सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा को तार्किक रूप से विकसित करने और इसे सही परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का जो श्रेय है इनमें से किसे दिया जाता है। पार्सन्स, मैकेवर, पेरेटो, स्पेंसर। पार्सन्स, मैकेवर, पेरेटो, स्पेंसर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर, सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा को तार्किक रूप से विकसित करने और इसे सही परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, टॉलकेट पार्सन्स को जाता है ना। पार्सन्स के 3 योगदान रहे हैं समाजशास्त्र में, एक तो फंक्शनलिज्म का, फिर सोशल सिस्टम और सोशल एक्शन, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृति को बिना किसी दूसरी संस्कृति के मूल्यों के संदर्भ के बल्कि उसकी स्वयं की विशेषताओं के आधार पर समझा जाना चाहिए और मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसे कहते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं, सांस्कृतिक प्राधान्य, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक बहुल्यवाद, सांस्कृतिक विशिष्टता। क्या हो जाएगा यहाँ पर सही, सांस्कृतिक प्राधान्य, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक बहुल्यवाद, सांस्कृतिक विशिष्टता। तो सही क्या होगा यहाँ पर, सही हो जाएगा सांस्कृतिक सापेक्षवाद, यानी कि सभी संस्कृतियां अपनी अपनी जगह पर क्या हैं, सही हैं, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अब बुक्स दी गई हैं, प्रिमिटिव कल्चर, सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी, पीजन सोसाइटी एंड कल्चर, कल्चरल एंड सोसाइटी। सही क्या होगा यहाँ पर, सही हो जाएगा, देखिए प्रिमिटिव कल्चर किसकी है, टाइलर की है। सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी ये हो जाएगी सोरोकिन की। पीजन सोसाइटी एंड कल्चर ये रॉबर्ट रेडफील्ड की हो जाएगी। एंड कल्चर सोसाइटी मेरिल एल्ड्रिच की हो जाएगी, ठीक है, सॉरी। ऑप्शन डी यहाँ पर, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक पूंजी, कल्चरल कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है, रॉल्फ लिंटन, रॉल्फ टर्नर, पीटर बोर्दियो, लेवी-स्ट्रॉस। रॉल्फ लिंटन, रॉल्फ टर्नर, बोर्दियो, लेवी-स्ट्रॉस ऑप्शंस दिए गए हैं। सांस्कृतिक पूंजी का कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, अवधारणा पूछी जा रही है, किसकी है। तो यहाँ पर सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा किसकी हो जाएगी, बोर्दियो की हो जाएगी। बोर्दियो, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म। अब ये बुक किसकी है, फूको, कार्ल मार्क्स, एंजल्स, वॉलेस्टाइन। तो हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म ये बुक हो जाएगी वॉलेस्टाइन की। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, द फ्यूचर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस किसकी है, आंद्रे बेत्ते, जी.एस. गुरिया, आर.के. मर्टन, ओवेन लिंच ऑप्शंस हैं। द फ्यूचर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, सही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आंद्रे बेत्ते, आंद्रे बेत्ते होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना की, दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना इनमें से किसने की थी। ऑप्शंस हैं, M.K. गांधी, बाल गंगाधर तिलक, B.R. अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस। M.K. गांधी, बाल गंगाधर तिलक, B.R. अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन।
अब ये पुस्तक किसकी है? मैक्स वेबर, एमाइल दुर्खीम, टाइलर, आर के मर्टन ऑप्शंस हैं। किसकी हो जाएगी? सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन मैक्स वेबर की। मैक्स वेबर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, जाति और जनजाति के बीच विभाजन रेखा खींचना कठिन है, यह तर्क किसका है? ऑप्शंस हैं डी.एन. मजूमदार, हर्बर्ट रिजले, हॉबेल, एन.के. बोस। डी.एन. मजूमदार, हर्बर्ट रिजले, हॉबेल, एन.के. बोस ऑप्शंस दिए गए हैं। जाति और जनजाति के बीच विभाजन रेखा खींचना कठिन है, ये किसका कहना है? सही क्या होगा यहाँ पर? हर्बर्ट रिजले। हर्बर्ट रिजले ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा विरोध के दो स्वरूप हैं जिनमें प्रतिस्पर्धा अवैतिक है जबकि संघर्ष का रूप वैतिक होता है, यह कहना है। ऑप्शंस है रॉबर्ट पार्क एंड बर्गेस, मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस, ग्रीन। सही क्या होगा? संघर्ष और जो प्रतिस्पर्धा है वे विरोध के दो स्वरूप हैं जिनमें प्रतिस्पर्धा अवैतिक है और जो संघर्ष है वो वैतिक रूप का है। संघर्ष का रूप क्या है? वैतिक है। किसका कहना है? तो यहाँ पर रॉबर्ट पार्क एंड बर्गेस ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, ख्याति प्राप्त परिस्थिति एक उच्च परिस्थिति है जो अर्जित होती है उच्च पारिवारिक पृष्ठभूमि से, उच्च आय से, उच्च उपलब्धि से या फिर उच्च व्यावसायिक पृष्ठभूमि से। ख्याति प्राप्त जो परिस्थिति है वो एक उच्च परिस्थिति है और ये अर्जित होती है उच्च व्यावसायिक पृष्ठभूमि से। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज्य व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? अब संविधान का संशोधन पूछ लिया गया है, कौन सा था? 45वां था, 73वां था, 61वां था या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संघर्ष को मानव समाज का एक अंग इनमें से किसने माना है? जोन्स, हेनरी, जॉर्ज, किंग्सले डेविस, स्मिथ ऑप्शंस दिए गए हैं। जोन्स, हेनरी, जॉर्ज, किंग्सले डेविस, स्मिथ ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा? संघर्ष को मानव समाज का एक अंग इनमें से किसने माना है? सही क्या होगा यहाँ पर? सही हो जाएगा किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं यह कहना है। ऑप्शंस हैं मैकेवर एंड पेज, गुडे एंड हॉट, किम्बॉल यंग, बेयरस्टेट। मैकेवर एंड पेज, गुडे एंड हॉट, किम्बॉल यंग, बेयरस्टेट ऑप्शंस हैं। सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं, ये किसका कहना है? तो ये कहना हो जाएगा किम्बॉल यंग का। किम्बॉल यंग ने कहा है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, एरविन गॉफमैन के अनुसार शरण स्थल किसका उदाहरण है? सामाजिक व्यवस्था का, अस्पताल का, पूर्ण संस्था का या फिर परंपरागत परिवार का? शरण स्थल किसका उदाहरण है? तो पूर्ण संस्था या समग्र संस्था या संपूर्ण संस्था की जो अवधारणा है वो गॉफमैन ने दी थी, है ना। कुछ व्यक्तियों के समूहों को समाज से अलग एक जगह पर रखा जाता है और एक ही संस्था के द्वारा उनकी जो नीड्स हैं उनको पूरा किया जाता है, उसको ही समग्र संस्था कहा जाता है या टोटल इंस्टीट्यूशन, है ना। ये कॉन्सेप्ट गॉफमैन का है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से तनाव सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? क्लॉर्क विस्लर, नील जे स्मिल्सर, गुड एंड हॉट, वॉलिश ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जो तनाव सिद्धांत है वो किसका है? स्मिल्सर का, नील जे स्मिल्सर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आधुनिकता विरोधी हैं जिनका तर्क है कि हर वस्तु में द्वंद्व है और यही द्वंद्व परंपरा और आधुनिकता में भी है? डीपी मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास, हेबरमास बोर्द्यू। डीपी मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास, हेबरमास बोर्द्यू ऑप्शंस दिए गए हैं। आधुनिकता विरोधी हैं इनमें से, ये ध्यान रखिएगा। हर वस्तु में द्वंद्व की बात कर रहे हो और द्वंद्व परंपरा और आधुनिकता में भी ये देखते हैं। तो यहाँ पर सही हो जाएगा डीपी मुखर्जी, ढूंढरडी प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, आधुनिकता मूल्यों की एक गठरी है जो संपूर्ण मानवीय व्यवहार को निर्धारित करती है। अब ये किससे संबंधित है? किसने कहा है आधुनिकता को मूल्यों की एक गठरी जो मानवीय व्यवहार को क्या कर रही है? नियंत्रित कर रही है। जॉनसन, समनर, योगेंद्र सिंह ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर?
सही क्या होगा बताइए, सही क्या होगा यहाँ पर? योगेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण इनमें से क्या होता है? वाहनों का आधिक्य, बहुउद्देशीय भवनों की उपस्थिति, परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक गतिशील समाज का इनमें से सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण क्या होता है? परिस्थितियों में परिवर्तन के अवसर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने स्थितिजन्य और सुव्यवस्थित अपराधों का वर्गीकरण किया है? वॉल्टन, बोंगर, लेमर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही क्या होगा यहाँ पर? लेमर्ट होगा। लेमर्ट ने किया है अपराधों का वर्गीकरण स्थितिजन्य अपराध और सुव्यवस्थित अपराधों में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने भूमिका शब्द का प्रयोग अपनी परिभाषा में विशेष परिस्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता के लिए किया? रॉल्फ लिंटन, बोटोमोर, फ्रेजर, टॉनिज ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से किसने भूमिका शब्द का प्रयोग अपनी परिभाषा में विशेष परिस्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता के लिए किया है? सही क्या होगा यहाँ पर? सही होगा रॉल्फ लिंटन। रॉल्फ लिंटन ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, रेडफील्ड ने कृषक समाज को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा है? अवशिष्ट श्रेणी, विशिष्ट श्रेणी, अति विशिष्ट श्रेणी या फिर इनमें से कोई नहीं। सही क्या होगा? सही क्या होगा? सही हो जाएगा अवशिष्ट श्रेणी। कृषक समाज की रेडफील्ड ने अवधारणा दी थी, न केवल कृषक समाज बल्कि लघु और दीर्घ परंपरा की भी बात की थी। लघु परंपरा या दीर्घ परंपरा है ना, लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा की अवधारणा, लघु समुदाय, लिटिल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट था, फोक कल्चर, लोक संस्कृति और फोक सोसाइटी यानी लोक समाज की भी अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने ही दी है। चलिए आगे देख लेते हैं, किसका कहना है कि संरचना ही क्रिया को निर्धारित करती है? एंथोनी गिडेंस, जेमसन, फ्रेजर, मीड ऑप्शंस हैं। एंथोनी गिडेंस, जेमसन, फ्रेजर, जीएच मीड हैं ऑप्शंस में। तो यहाँ पर संरचना ही क्रिया को निर्धारित करती है, एंथोनी गिडेंस का कहना था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने परिभाषित किया है कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति हेतु जानबूझकर निश्चित कर्तव्य का पालन न करना ही भ्रष्टाचार है? और यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? एलियट एंड मेरिल। एलियट एंड मेरिल ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।